हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। सेकंड सेमेस्टर की सीरीज भैया 5 बजे से आ रही है और आज ये तीसरी वीडियो है। पहली यूनिट हम लोग 2 वीडियो में खत्म कर चुके हैं। ऐसे ही अगली अपनी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भाई, ठीक है। लगभग 500-600 विकल्प आपको इस सीरीज में दे रहे हैं। इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा भैया। सबसे पहला क्वेश्चन है एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला। थोड़ा सा समझिए भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। आपसे कोई पूछे प्रोटीन के निर्माण की इकाई यूनिट क्या है, तो भैया वो एमिनो अम्ल ही होते हैं। एमिनो का मतलब क्या? एमिनो का मतलब जहां कहीं भी NH2 होता है उसे एमीन कहते हैं, जहां कहीं भी COOH होता है उसे एसिड ग्रुप कहते हैं। तो यानी जहां NH2 और COOH दोनों होंगे उसे एमिनो एसिड कहेंगे। जब एक एमिनो एसिड और एक और एमिनो एसिड आपस में जुड़ेगा तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? मेरे साथ में बोलिए, पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, कई एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, यानी बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ जाएंगे, तो उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? एक एमिनो अम्ल, एक और एमिनो अम्ल, एक और एमिनो अम्ल, ऐसे बहुत सारे। जब एक बॉन्ड बना पेप्टाइड पेप्टाइड पेप्टाइड, तो बहुत सारे बनेंगे तो इसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चेन कह देंगे। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं। यानी प्रोटीन बहुत सारे एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है भाई, ठीक। तो एमिनो अम्ल का जनरल फॉर्मूला क्या है कि भैया NH2 होना चाहिए यानी एमीन, COOH होना चाहिए यानी अम्ल, और बीच में CH के संग में हो सकता है एक H और लगा हो तो NH2CH2 हो जाए। R इसलिए लिख रखा है कि कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा होगा, हो सकता है CH3 जुड़ा हो सकता है C2। यानी ओवरऑल जनरल फॉर्मूला होता है NH2CHR। R की जगह पे H, CH3 और चीजें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जनरल फॉर्मूले में NH2 यानी एमीन और अम्ल यानी COOH होना जरूरी है भाई, ठीक। फिर ये ज़्विटर आयन क्या है भैया? जो एमिनो अम्ल का ही पार्ट है। जरा समझिए, जैसे अगर हम लिख दें NH2 CH2 COOH, ये एक एमिनो अम्ल है क्योंकि इसमें एमीन है और अम्ल है। हम यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं और इन्हें दे दें, इनके पास हाइड्रोजन फालतू हो गया तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन बेचारा कम हो गया तो यहां माइनस आ जाएगा। इस तरीके के आयन को हम लोग ज़्विटर आयन कहते हैं। और ज़्विटर आयन जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? तो जिस पर ज़्विटर आयन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है, उसे हम लोग कहते हैं ज़्विटर आयन। और जो व्यक्ति जितना स्टेबल होगा उसमें आवेश होगा ही नहीं। लोग कहते हैं तैश में ना हो, आवेश में ना हो। तो अगर कोई आवेश में आ गया, जोश में आ गया, तो वो स्टेबल कहां रह गया? और ये स्टेबल है मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो आवेश होता है, नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है भाई, ठीक। फिर पूछता है बेसिक एमिनो एसिड, खूब पूछता है। तो लाइसीन एक बेसिक एमिनो एसिड है। एसिडिक एमिनो एसिड तो ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक एमिनो एसिड है, यानी अम्लीय एमिनो अम्ल है भाई, ठीक। फिर एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? जो हमारी डेली लाइफ को चलाने के लिए आवश्यक हैं, जो हम प्रकृति वगैरह से प्राप्त कर लेते हैं, एसेंशियल एमिनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे वैलिन है, ल्यूसीन है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाए आप उस पर टिक लगा दोगे भाई, ठीक। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? तो अभी हमने आपको बताया, जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड की सीक्वेंस मिलती चली जाती है, तब प्रोटीन की प्राइमरी संरचना बनती है भाई, ठीक। फिर अब ध्यान से समझिए मेरे भाई, होता क्या है? जब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन का 1 डिग्री स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्राइमरी संरचना बन जाएगी। फिर ये प्राइमरी संरचना घूमेगी, तो जब घूमेगी तो ये अल्फा हेलिक्स बनाएगी, यानी 2 डिग्री संरचना बनाएगी। ओवरऑल बात करें तो इसकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सारी संरचनाएं आपने 12th में पढ़ी होंगी। डिस्क्रिप्टिव में हम भी आपको पढ़ाएंगे भाई, ठीक। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स किस स्ट्रक्चर का पार्ट है? तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी जब जो पूरी संरचना बनती है एमिनो अम्लों के मिलने से, जब वो घूम जाती है तो फिर उसी को हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा हेलिक्स, घूमा हुआ शीट स्ट्रक्चर, ये सब बनता है भाई। फिर है डाई सल्फाइड बॉन्ड किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है? भैया नाम से ही पता चल रहा है, डाई सल्फाइड का मतलब जब 2 सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसे डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये टर्शरी यानी 3 डिग्री स्ट्रक्चर में पाया जाता है। 2 या अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन, भैया एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर दोनों मिल जाएंगी तो क्या बनेगा? तो 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है।
दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मिलने से। पेप्टाइड बॉन्ड का केमिकल नेचर कैसा होता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड का केमिकल नेचर होता है एमाइड लिंकेज। सर जी एमाइड क्यों बोलना है? एमाइड का मतलब होता है CONH2। तो जब COOH और NH2 जुड़ते हैं तो CONH2 यानी एमाइड टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, तो इनकी जो लिंकेज होती है ये एमाइड लिंकेज कहलाती है। ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड किस ग्रुप के बीच बनता है? तो COOH और NH2 ग्रुप के बीच में ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल कहां होता है? तो भैया NH2 वाले में N होगा, COOH वाले में C टर्मिनल कहलाएगा। पे दो किनारे होंगे ना, N टर्मिनल C टर्मिनल, COOH NH2, तो C टर्मिनल कहलाता है COOH वाला। फिर कुछ एंजाइम से रिलेटेड भी है भैया। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होता है? जैसे हमारे मुंह में टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो एंजाइम क्या होते हैं भैया? जो क्रियाओं को कराते हैं, शरीर के अंदर क्रियाओं को कराते हैं, ये भी एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक विटामिन पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। जो इसका नॉन प्रोटीन यानी विटामिन वाला पार्ट होता है उसे हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। विटामिन से बने कोफैक्टर को हम लोग कोफैक्टर या फिर को एंजाइम भी कह देते हैं। लॉक और की मॉडल, तो भैया एंजाइमों की जैसे ताले के अंदर चाबी फिट हो जाती है, वैसे एंजाइमों के अंदर वो लोग जिन्हें रिएक्शन करनी है, एंजाइम बुलाता है, यहां आओ, यहां बैठो, तुम्हारी क्रिया करवाएं, और हाँ कर ली क्रिया, अब जाओ। तो इस तरीके से रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम बिल्कुल ताले की तरह काम करता है। जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है, वैसे एंजाइम पे रिएक्शन करने वाले अणु फिट हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। इस मॉडल को लॉक की मॉडल कहते हैं। तो ये भी एंजाइमों की क्रियाविधि एंजाइम से रिलेटेड है। सभी एमिनो एसिड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाश, यानी प्रकाश के प्रति एक्टिव होते हैं। केवल ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं करता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, प्रोटीन में कुछ हेरा फेरी कर दे, कुछ हटा दें, कुछ लगा दे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन है? तो जो हमारे खून को लाल रखता है, हीमोग्लोबिन, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। प्रोटीन डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन क्या होता है भैया? विकृतीकरण, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का टूट जाना। तो जब 3 डिग्री 2 डिग्री तक आप पहुंच जाओगे, फिर गर्म करो खा के, वो टूट के फिर 1 डिग्री पे आ जाए तो उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचुरेशन में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता क्योंकि 1 डिग्री स्ट्रक्चर टूटता ही नहीं है। 1 डिग्री में ही तो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। 2 डिग्री 3 डिग्री टूटते हैं, 1 नहीं टूटता है। कारण क्या होता है? तो हाई टेम्परेचर हो जाए, एसिड हो जाए, एल्कली क्षार आ जाए, अम्ल आ जाए, तो इसका नेचुरेशन हो जाता है। एपो एंजाइम और कोफैक्टर। एपो एंजाइम कौन है? जिसमें प्रोटीन है। कोफैक्टर कौन है? जिसमें विटामिन है। दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? एंजाइम, या इसी को हम लोग होलो एंजाइम भी बोल देते हैं भाई। ठीक। और एक आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए कि भैया जो एडवांस डिग्रेडेशन प्रोसेस है ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो जो एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स होते हैं, एन तरफ से रिएक्शन करने के लिए तैयार होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए हम लोग एडवांस डिग्रेडेशन का इस्तेमाल करते हैं भाई। देखो आज ये अपना डे 3 है। ठीक, हम ऐसी आपको टोटल 20 दिन की सीरीज दे रहे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो, डे 1 से देखना शुरू करो। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अगर आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर है और कुछ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ पास होने भर को पढ़ना है, तो भैया 75 में 75 का इस सीरीज से आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हो तो कल लास्ट दिन है, हम आपसे कहेंगे ज्वाइन करके आ जाओ भैया। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ सिर्फ 399 रुपए में सेमेस्टर कॉम्बो बैच लॉन्च किया है। कल 4th सेमेस्टर जूलॉजी की पहली वीडियो पढ़ गई है, आज सेकंड पे काम कर रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट देने वाले, बहुत सीरियस होकर इस बार पढ़ा रहे हैं भाई। तो जो लोग भी चाहना, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, ज्वाइन कर लो। वरना भैया डेली 5 बजे ये सीरीज की वीडियो आएगी। डेली का मतलब जब भी आएगी, 1 दिन 2 दिन छोड़ के, तो 5 बजे ही आएगी। देखते रहिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फ्री टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि ये PDF आपको वहां पर मिल जाएंगी। चलिए सर, थैंक यू।